बोल दे प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हम श्री रामचरितमानस आप सब भक्तों के बीच में लाए हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, यही आग्रह है। बोलो सीताराम। श्री रामचरितमानस इस कलयुग में एक बहुत बड़ा साधन है जो इस नाव पे चढ़ के भवसागर से पार उतर सकते हैं। जितना श्री राम जी में बल नहीं है उतना उनके नाम में बल है। इसका एक कारण है जो गोस्वामी तुलसीदास जी इस श्री रामचरितमानस में दर्शाए हैं। जब भगवान राम बन गए थे और सीता जी का हरण हो गया था तो वन वन में लताओं वृक्ष खग मृग जितने भी सब मिलते थे सीता जी का पता पूछते थे और रोते बिलखते दोनों भैया वन वन घूम रहे थे, सीता माँ को ढूंढ रहे थे। तो उसी बीच नारद मुनि कहीं जा रहे थे, उनको स्मरण आया कि प्रभु नर लीला कर रहे हैं। प्रभु के दर्शन करने के लिए इस पृथ्वी लोक पे नारद मुनि आ गए। नारायण 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 करते आए और प्रभु को दंडवत प्रणाम किए। प्रभु ने भी नारद मुनि को प्रणाम किए। कहते हैं आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? आप तो तीनों लोक में भ्रमण करने वाले मुनि हैं। बोले प्रभु हमें बहुत दुख है कि हमारे श्राप के कारण आज आप इतना दुखित हो रहे हैं। प्रभु ऐसा कोई उपाय कीजिए जो मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता है। देव ऋषि वाणी मिथ्या हो जाए? आपका नाम नारद है, जो आप कह देंगे वो रद्द नहीं हो सकता है। आप जैसे मुनि का वचन खराब हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने आगे भक्त की मान बढ़ा कर रखते हैं। अपनी मान भले ही टल जाए, भक्त की मान न टलने देंगे। भक्त की मान और रक्षा हम करते हैं। और ये श्राप ये तो विधाता जो लिखते हैं उसके हिसाब से सबको भोगना पड़ता है जो पृथ्वी पे आता है। आप उस समय आपकी अवस्था वो हो गया था कि आप मोह में फंस गए थे और उस मोह से निकालना हमारा काम था। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अगर घाव हो जाता है तो उसको चीरा लगाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चीरा लगाता है, बच्चा रोते रहते हैं, लेकिन माँ प्रसन्न होती है। माँ नहीं रोती है, क्यों? माँ जानती है कि मेरे बच्चे के दुख सदा के लिए अब खत्म होने वाला है। उसी प्रकार ये आपका मोह बंधन पड़ गए थे, इससे हमें आपको आजाद कराना था, मुक्त कराना था। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है नारद जी। तो भगवान जब बोले तो नारद जी कहते हैं हे प्रभु इतना काम आप कर दीजिए, एक आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि आने वाला समय घनघोर कलयुग आ रहा है। इसमें मनुष्य का कोई साधन नहीं है भवसागर तरने का, क्योंकि चारों तरफ
चारों तरफ झूठ का बोलबाला रहेगा, सत्य धर्म बिल्कुल एकदम चार पैर में से एक पैर रह जाएगा। धर्म कमते जाएंगे और अधर्म की रुचि बढ़ता जाएगा। इस मनुष्य का बेड़ा पार कैसे लगेगा? और संत सबका भला चाहता है। हे मेरे प्रभु, ये आपका जो अनंत अवतार है, अनंत नाम है। कभी कृष्ण बन के आए, कभी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण किए। आप अनंत अवतार है, 24 अवतार आपका, जिसमें मुख्य अवतार है। हे ठाकुर जी, उन 24 अवतार में ये जो रामा अवतार है, ये आनंद होना चाहिए। और ये राम नाम जो आपका है, ये कलयुग में कल्प वृक्ष के समान हो जाए। इस नाम को भजने पर जो मनुष्य जो कल्पना करेगा, वो सब पूरा करने की क्षमता रहना चाहिए इस नाम में। इसलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। जो राम जी में मेरे शक्ति नहीं है, मेरे उन्हीं प्रभु राम जी का नाम में शक्ति है। इसको मनुष्य चाहे आलस में जपे, चाहे खुशी से नाम ले, चाहे दुखी से ले, किसी तरह ले, उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। बालो बच्चे के साथ अनंत जिंदगी काटते हुए अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। तो इसलिए हे मेरे प्रभु, यही वरदान दीजिए। भगवान बोले अमय वस्तु ऐसा ही हो। तो नारद जी नारायण 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 करते हुए चल दिए। तो इस कलयुग में ही इसी नाम का उल्टा नाम जपत जग जाना, अबाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी मरा 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 जपते थे, और मरा मरा जपते जपते राम राम हो गया, और ब्रह्म के समान त्रिकालदर्शी हो गए। इस नाम में वो शक्ति है। तो भाइयों, भक्तगणों, हम यही कहेंगे, इस नाम को छोड़ना नहीं है। जब टाइम लगे, जब दिल करे, गुनगुनाते रहिए, प्रभु का नाम सुमरन करते रहिए। आपको दसों दिशाओं में कल्याण ही होगा। श्री रामचरितमानस का प्रसंग छोटा सा आपके लिए लाए हैं। वह है इसी माघ महीने में जो अभी गया है। एक समय की बात है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, मिलन सुभग संवाद सुजाना। कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयागराज में आश्रम था, वहीं रहते थे। एक समय की बात है, हर साल लोग मकर नहाने पूरे माघ महीने में 1 महीने साधु महात्मा आते हैं, और वहाँ भरद्वाज के आश्रम के पास और पूरे प्रयागराज में सभी साधु महात्मा 1 महीना रहते हैं और गंगा का स्नान करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है प्रयाग में, वहीं स्नान करते हैं। और फिर माघ पूर्णिमा होने के बाद सभी महात्मा अपने अपने धाम को चले जाते हैं। तो एक बार की बात है, जब सभी महात्मा अपने अपने धाम को जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने यज्ञवालक मुनि जी को चरण पकड़ के रोक लिए। कहते प्रभु, हर प्रकार इसी बार
आप हम पे कृपा करिए। कहते हैं कि हे मेरे नाथ, श्री रामचंद्र जी का चरित्र आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठाए। करी पूजा मुनि सुय सब खानी, अब बोले अति पुनीत मृदुबानी। अब उनको अपने आश्रम में ले गए और वहां बैठाए, चरण पखारे, फल फूल भोजन कराए, बड़ी सेवा के साथ। कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। संतत जपत शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, आकाशी मरत पदम परम पद लहि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु कि ये संत लोग भगवान शंभु को जपते रहते हैं, भगवान शिव को जपते रहते हैं। शिव भगवान ज्ञानों के भंडार हैं, और ये जितने 84 लाख जीव में से जीव जंतु है जो काशी में मरता है, उनको गुरु मंत्र देके भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। अब वो मंत्र क्या देते हैं? तो राम नाम का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हे यज्ञवालक मुनि जी, कि सो पही राम महिमा मुनिराया, अशिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन मैं पूछूं तो ही, अकहो बुझाय कृपा निधि मोही। वही राम है मुनिराज जी जो भगवान शिव राम नाम का मंत्र देके उसको मुक्त करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है? आप मुझे बुझाकर समझाकर कहिए, क्योंकि एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित्र विदित संसारा। नारी विरह दुख सहयो अपारा, अभयो रोष रन रावण मारा। एक राम को तो मैं भी जानता हूं, एक राम को तो मैं भी जानता हूं, जो राजा दशरथ जी के पुत्र, जो वन में गए थे, सीता जी का हरण हुआ था, उनका चरित्र सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है। तो सीता जी का हरण हो गया था, रावण हर को ले गया था मां को, तो क्रोध में आके रावण को मार डाले थे। सोई राम की अपर कहू जपत जही जपत त्रिपुरारी, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। सोई राम है कि और कोई राम है जो भगवान शिव भी जपते रहते हैं? वो दशरथ जी के पुत्री हैं, या और कोई राम है जिनका भगवान शिव हमेशा नाम जपते रहते हैं? आप विवेक से मुझे बताइए, समझाइए। आप सत्य मूर्ति हैं हे यज्ञवालक जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे समझा के बताइए। तो यज्ञवालक जी कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, अमहादेव तब कहा बखानी। राम की कथा शशि किरण के समान है, जो संत चकोर हमेशा उसका पान करते रहते हैं। पूरे संसार में संत महात्मा प्रभु का नाम स्मरण करते करते और अपनी जीवन व्यतीत करते हैं और इस संसार को भलाई करते रहते हैं।
या ऐसे ही जैसे आज हमें संशय है, उसी संशय में एक दिन भवानी जी भी पड़े थे। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब भगवान शिव अच्छी तरह से मां भवानी को समझाए थे। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुनिए, एक बार त्रेता जग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सांग सती जग जननी भवानी, अपूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव और मैया पार्वती नहीं थी, सती थी, राजा दक्ष की पुत्री। तो कैलाश पर्वत पर से चल के उस महात्मा के यहां गए थे जो एक घूंट में पूरे समुद्र को पी गए थे। सभी देवी देवता आग्रह किए तो फिर समुद्र को छोड़ दिए, लेकिन जो एक बार शरीर में चला जाता है वह पानी निकलता है तो अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार आज भी समुद्र का जल खारा है। वही अगस्त मुनि जी हैं जिनके यहाँ आज भगवान शंकर और भवानी मैया राम कथा सुनने गए हैं। क्या भगवान शिव जानते नहीं थे राम जी को? लेकिन जानते हुए भी कथा सुनना, कथा करना, यह हमारा परम धर्म है। जान गए, जो कहता है हम सब कुछ जान गए, हम समझते कुछ नहीं जाना। क्योंकि भगवान वाल्मीकि मुनि के आश्रम में कहे थे कि भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, राम बसहु तिनके ही अरूरे। जो भक्त आपका नाम स्मरण करता रहता है, भजन सुनता है, कीर्तन सुनता है और आपका नाम जपन करता है और करते करते थकता नहीं है, उसका कान समुद्र की तरह भरता नहीं है, हे नाथ आप उसके हृदय में निवास करिए। उसी प्रकार भगवान शंकर सब कुछ जानते हुए भी राम कथा सुनने चले गए अगस्त ऋषि जी के आश्रम में। तो अगस्त ऋषि जी देखे कि भगवान आए हैं, दौड़ के आए और प्रभु को हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव को आसन पे पधराए और कहते हैं कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, आ कही शंभु अधिकारी पाई। राम जी की कथा अगस्त ऋषि जी बाँचे, भगवान शिव आनंद से सुने। फिर अगस्त जी पूछे कि प्रभु ये भक्ति कैसे मिलती है, हमें बताइए। फिर किस प्रकार भक्ति मिलती है भगवान शिव ने उनको बताए। और क्योंकि राम नाम की वही अधिकारी जिन्हें साध संगति अति प्यारी, इसका भी अधिकारी होता है। हर आदमी गुरु मंत्र नहीं दे सकता है, जिनके पास पूंजी रहेगा राम नाम का वही तो दे सकते हैं, और जिनके पास पूंजी नहीं है वो क्या देंगे। पूंजी देते हैं तो उस भक्त में फलता है, एक दिन वो भी भगत बन जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो बहुत दिन तक रहे वहां पर, बाबा ने लिखा बहुत दिन तक, अब 10 दिन रहे कि 15 दिन रहे हमें क्या पता। तो कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अकछु दिन ता रहे मुनि गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचल भवन संग दक्ष कुमारी। एक मैं पीछे भूल गया, जब भगवान शिव कथा सुन रहे थे तो मां सती के मन में हुआ
कि ये बाबा क्या सुनाएंगे कथा। जो आते ही हम लोगों को पूजा किए, आसन पर बैठाए और खुद नीचे बैठे हुए हैं, और वो राम जी की कथा क्या सुनाएंगे। विश्वास नहीं हुआ, जबकि बाबा हमेशा कह रहे हैं विश्वासे फलदायकम, विश्वास करने पर ही फल मिलेगा। तो मां सती के मन में विश्वास नहीं हुआ, वह कथा नहीं सुनी मन से। तो इसी प्रकार कुछ दिन राम कथा कभी बाबा कहते थे, कभी मुनि जी कहते थे। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन रहे, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा सुनने गए थे तो कहे कि भवानी शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं। आज जब वापिस आ रहे हैं तो आज भवानी नहीं कहे, क्योंकि जो राम जी का कथा नहीं सुनेगा उसको आदर सत्कार मिलने वाला नहीं है। तो आज दक्ष की पुत्री बाबा यही कहते हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान शिव सोचते हुए जा रहे थे आकाश मार्ग से कि जिनकी कथा सुने, अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना आनंद होता। बाबा लिखते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय की बात है, इस धरती को, पाप के भूमि को भार से हरण करने के लिए भगवान श्री हरि राम अवतार हो चुका था, और पिताजी के वचन मान के वन में जा चुके थे। माँ सीता जी का हरण हो चुका था, और दोनों भाई वन वन माँ सीता जी को ढूंढ रहे थे। उसी समय ते अवसर शंभु समय ते राम ही देखा, और उपजा अति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानी न कीन चिन्हारी। उसी समय भगवान शिव का दृष्टि पड़ गया राम जी पे कि वन में रोते बिलखते दोनों भाई माँ सीता जी को ढूंढ रहे हैं। बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ कि जिनका कथा सुन के आए हैं उनका दर्शन भी हो गया। आज मेरा जीवन धन्य है। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। बड़ा गौर से भगवान को देखे, दर्शन किए, लेकिन कुसमय जान के उनके पास नहीं गए कि प्रभु नर लीला कर रहे हैं। इस समय उनके पास जाना ठीक नहीं है। तिन निरप सुतहि की कीन परनामा, अकहि सचिदानंद परधामा। और भगवान जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चलहि मनोज न सावन। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जाने न कीनी चिन्हारी। और जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चलहि मनोज न सावन। जय हो सचिदानंद भगवान की जय हो। दर्शन हो गया, और इस तरह भगवान माँ सती के साथ चल दिए। अब माँ सती सोचते हैं ब्रह्म तो अजन्मा होता है, ब्रह्म का कभी कोई जन्म नहीं होता है, ना कोई आकार है, तो फिर वो
वो देह धारण कर सकते हैं क्या? ऐसा संभव नहीं है। वेद जिनको नियति नियति कहते हैं, जिनका कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं है, हजारों फन वाले जिनका शेष नारायण भी गुणगान करने में असमर्थ हैं, क्या वो भगवान आ सकते हैं पृथ्वी पे? उनको मन में विश्वास नहीं हुआ। और इस प्रकार बहुत प्रकार बाबा समझाए कि आप भी प्रणाम करो। अगर यही कथा आप ऋषि जी के आश्रम में सुन लेते तो आप जानते, जब श्री रामचरितमानस आप सुनते तभी तो जानते कि उस बीच में सीता जी का हरण हुआ था, भगवान रो भी रहे थे, तो आपको आज संशय नहीं होता। लेकिन आपने राम कथा सुनी नहीं, तो आपको क्या पता कि बीच में कब कौन सी घटना घटी है। इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आप मानो, और जैसे हम प्रणाम किए आप भी प्रणाम करो। मां को विश्वास नहीं हुआ तो बोले भगवान, जो तुमरे मन अति संदेह हूं, अतो किन जाई परीक्षा ले हूं। तब लगी बैठी रहो बट छाही, आ जब लगी तुम अहो मोहि पाही। अगर आपके मन में भरोसा फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जाके प्रभु को परीक्षा लीजिए। जब तक मैं यही आम के पेड़ के पास बैठता हूं, बाबा कहते जिस तरह आपका मोह भ्रम चला जाए आप वही काम करिए। सती जी बोले ठीक है, हम चलते हैं, प्रभु की परीक्षा लेकर आते हैं। जाके मन में विचार करती है क्या करें। तो भगवान वहां अपना हरि नाम जपने लगे और इधर मां सती जी सोचते हैं किस तरह परीक्षा लिया जाए। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चलही पंथ जही, जही आवत सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। और जिस रास्ते से राम जी लक्ष्मण जी रोते बिलखते आ रहे थे, उसी रास्ते पे आगे आगे माँ सीता जी का रूप धारण करके और चलने लगी। लक्ष्मण भैया ने देखा कि लक्ष्मण दीख उमा विरस केता, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा। लक्ष्मण जी सोचते हैं ये सती जी सीता जी का रूप धारण क्यों कर लिए है। कहते भैया ये नकली भाभी आगे जा रही है, कि असली भाभी तो राम के पीछे पीछे चलते हैं, ये नकली भाभी है इसलिए आगे आगे चल रही है। फिर लक्ष्मण जी चुप हो गए, हो सकता है प्रभु का कोई लीला चल रहा हो। भगवान तो सब जान जाते हैं कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किए हैं, सर्वज्ञ समदर्शी है भगवान, तो सब जानते हैं। तो भगवान राम उनके पास गए और प्रणाम किए और कहते हैं जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, अपिता समेत लीन निज नामु। कहो बहोरी कहा बिरस के तू, अबिपिन अकेल फिरहु के हे तू। कहते हे मां सती जी, भगवान शिव कहाँ है? मैं राजा दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं। अब इतना सुनते ही सती जी थर थर कांपने लगी कि प्रभु जान गए, अंतर्जामी है। मैंने अपने पति के बात नहीं मान के बहुत बड़ा गलती कर दिया। मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। जाई अब उत्तर देहूं कहा,
उर उपजा अति दारुण दाह। मैं अपने पति का बात माना नहीं और मैं अपना ज्ञान राम जी को परीक्षा लेने आ गए। सती जी बहुत पछता रहे हैं कि अब मैं जाके बाबा को क्या बताऊंगा, प्रभु को क्या बताऊंगा कि मैं किस तरह परीक्षा लिया हूं। तो जब बोले ऐसे ही घूमने फिरने चली आई थी और चल दिए, तो भगवान सोचे कुछ अपना रूप दिखाना चाहिए। सती जी थर थर कांपने लगी, रास्ते में बैठ गई, इतनी चिंता हो गई। जब आंख खोले तो आगे देखते हैं राम लक्ष्मण सीता, इधर घूम के देखते हैं इधर राम लक्ष्मण सीता, इधर देखते हैं राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ वही दिखाई दे रहा है। फिर तो और बैठ गए आंख बंद करके। फिर आंख खोले, देखे कहीं कुछ नहीं है। सोचे मैं कितना बड़ा अनर्थ कर गया, इनका तो वियोग हुआ ही नहीं है, ये तो लीला कर रहे हैं प्रभु। और भगवान शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर जी गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, आलीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत सब बात। भगवान शंकर जी के पास जब गई तो भगवान शंकर जी हंस के पूछे कि आइए आइए आइए, बताइए कैसे परीक्षा लिया आपने मेरे प्रभु इष्ट श्री राम जी को। सब सत्य बताना सती जी। लेकिन जिस माया का रूप माँ ने लिया था वही माया माँ से आज झूठ कहलवाई। तो बोले नहीं नहीं, आपकी तरह हमें प्रणाम करके और वापिस आ गई हूं। माँ यहां पे झूठ बोली है कि आपने जो बोला था बिल्कुल सत्य बोला था। अब भगवान अंतर्यामी भगवान शिव आंख बंद करके देखे तो देखे आहा, इन्होंने तो सीता जी का रूप धारण किया, अब माँ का रूप धारण कर लिया। अगर अब मैं इनको अर्धांगिनी स्वरूपा बना के अपने बगल में बैठाऊंगा तो बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि माँ का सन्मुख आसन होता है। भगवान शंकर जी संकल्प किए कि आज से इस तन से सती जी का भेंट नहीं होगा। ऊपर से देवताओं फूल बरसाए और आकाशवाणी हुआ, धन्य है भगवान शिव, या इतना बड़ा व्रत कौन कर सकता है, आप हैं जो इतना बड़ा व्रत कर सकते हैं, धन्य है मेरे प्रभु शिव। तो आकाशवाणी सुन के सती जी को बड़ा चिंता लगा कि भगवान ने कौन सा प्रण किया है। लेकिन भगवान शिव जी से बहुत पूछते रहे माँ सती जी, भगवान शंकर कुछ नहीं बताए। और कहत सुनत हरि कथा सुहाई, और गाते सुनते कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। भगवान शंकर जी का समाधि लग गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, आज की आनंद की जय, जय जय सीताराम। अब आपके सामने 2 मिनट का प्रभु का नाम स्मरण। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम,
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजो अवध बिहारी, हृदय विराजो अवध बिहारी। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय, आज की कथा की जय। सब भक्तन ध्यान लगा से सुनिएगा और प्रभु का नाम स्मरण करते रहिएगा, यही आपसे आग्रह है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।